दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। सेवन्थ फेज नोटिफिकेशन और सेवन्थ फेज का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है। जितने भी सेवन्थ फेज के अभ्यर्थी हैं, भले वो प्राइमरी के हो, अपर प्राइमरी के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, इन सभी अभ्यर्थियों का कुछ कॉमन डिमांड रहा है स्टार्टिंग से। जैसे कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए और साथ ही साथ मार्च 2022 तक की रिक्तियाँ सेवन्थ फेज में जोड़ी जाए और जो बहाली हो वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड हो। इसके अलावा जो STET 19 के अभ्यर्थी हैं, इसमें से मैक्सिमम लोगों का डिमांड ये रहा है कि जो बहाली कराया जाए वो STET 19 के मार्क्स पे कराया जाए। तो अभी जो मैंने आप लोगों के सामने 4 मांग रखा, इसमें से 3 मांग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मान लिया है और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये बातें बताई जा रही है कि जो डोमिसाइल नीति है उस पर भी सरकार ने मुहर लगा दिया है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज की बातें पहले ही कंफर्म कर दी गई थी और जो रिक्ति है मार्च 2022 तक की, ये भी ऐड हो रहा है। ये भी आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। आइए मैं आपको एक एक करके तीनों गुड न्यूज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग, जो डोमिसाइल नीति का डिमांड कर रहे थे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी 1 से लेके 12 तक के, वो किसी भी संकाय के शिक्षक बनने का ख्वाब सजाए हों, वो 1 to 5 में बनना चाह रहे हो, 6 to 8 में बनना चाह रहे हो या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक बनना चाह रहे हो, सबों का एक ही डिमांड था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए और बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हें ही बिहार में शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया है। और देखिए इसमें कहा भी गया है बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य में प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक। यानी कि अगर प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी के लिए अभी तक प्राइमरी के लिए गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, अब प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ जो बिहार के निवासी हैं वही शिक्षक बनेंगे। देखिए इसको लेकर के यहाँ पे डिटेल भी दिया गया है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आइए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए इसमें कहा गया है राज्य के करीब 72,000 सरकारी स्कूल प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। गौरतलब है वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाई स्कूल और +2 में केवल बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकते हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्य, खास करके पड़ोसी राज्यों के कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। अब जबकि नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई है, ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों के नियुक्ति में शिक्षा विभाग ने करीब 8 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का अवसर केंद्रित कर दिया है। यानी कि अब बिहार में 1 से लेकर 12 तक में शिक्षक वही बनेंगे जो बिहार के मूल निवासी होंगे। यानी कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका एक डिमांड गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा डिमांड ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड बहाली, ये भी कन्फर्म हो गया है और आप लोगों ने सुना भी होगा, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पोर्टल 15 से 20 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा और तभी सेवन्थ फेज का जो नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा। और रही बात सीट कब तक का मिलेगा, तो मार्च 2022 तक का सीट सेवन्थ फेज में मिल रहा है। इसको लेकर के भी देखिए आज के समाचार पत्र में यह न्यूज़ जो दिया गया है, इसमें कहा गया है 15 मार्च 22 तक की रिक्ति पर आधारित होगी 7वें चरण की शिक्षक की बहाली DPO। यानी कि ये पूरी तरह से 110% कन्फर्म हो गया है कि सेवन्थ फेज में आपको मार्च 2022 15 मार्च 2022 तक जितने भी सीट खाली हो रही है, भले वो ट्रांसफ़र से हो या फिर रिटायरमेंट से हो या फिर किसी शिक्षक के डेथ से हो या रेजिग्नेशन से हो, हर वो पोस्ट सेवन्थ फेज में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अच्छी खासी संख्या आपको सेवन्थ फेज में देखने को मिल सकती है। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड कि STET 19 के अभ्यर्थियों का जो बहाली होगा, क्या पुरानी नियमावली से होगा या फिर नियमावली को संशोधन करके नए नियमावली के आधार पे STET के मार्क्स पे होगा। इसमें भी 50% तो कन्फर्म है कि नियमावली में संशोधन होगा और ये भी 100% कन्फर्म है कि सिर्फ एकेडमिक मार्क्स पे बहाली नहीं होने जा रही है। या तो एकेडमिक प्लस STET मार्क्स होगा या फिर सिर्फ STET का मार्क्स होगा, लेकिन इस पर क्या होगा
किस तरह से बहाली होगी, इसको लेकर के अभी तक का जो कंडीशन है उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद कन्फ्यूज दिखते हैं। यानी कि कुछ फाइनल डिसीजन इन लोगों ने अभी तक लिया नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक पे करना है या फिर एकेडमिक प्लस एसटीईटी करना है या फिर सिर्फ एसटीईटी करना है। इसमें इतना कन्फर्म है कि सिर्फ एकेडमिक पे बहाली नहीं होने जा रही है, या तो एसटीईटी के मार्क्स पे 100% बहाली होगी या फिर मैक्सिमम वेटेज देते हुए एसटीईटी मार्क्स को और कुछ वेटेज देते हुए एकेडमिक मार्क्स को बहाली संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा 7th फेज़ की बहाली को लेकर के मैं आप लोग को तुरंत देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।